नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो विभिन्न एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं और आगे भी ये सब आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एस सी में से पेट हुआ या टेट, अन्य सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है, शेर की तरह गर्जना। बी है, व्यर्थ की हाँकना या कोरी धमकी। सी है, लज्जित होकर भाग जाना। डी है, छिपकर वार करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? व्यर्थ का हाँकना या कोरी धमकी। ठीक है, व्यर्थ का हाँकना या कोरी धमकी। ठीक है, इसका एक वाक्य प्रयोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी कोई पड़ोसी देश भारत के परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता है तो भारतीय सेना उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ चुनिए। इसके ऑप्शन पे चले जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होना, बी स्नान करना, सी बहुत लज्जित होना, डी भयभीत होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहुत लज्जित होना। क्या हो जाएगा? बहुत लज्जित होना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुस्सा पीना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गुस्सा पीना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्रोध दबाना, बहुत क्रोधित होना, सी अपमान सहना, और डी शांत बैठना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्रोध दबाना। क्या हो जाएगा? क्रोध दबाना। ठीक है, कोई यानी कहते हैं गुस्सा पी गया, यानी जो क्रोध कर रहा था उसको दबा कर बैठ गया। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। जैसे इसका वाक्य प्रयोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि विदेश नीति और कूटनीति में कई बार देश के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने गुस्सा पीकर शांत रहना पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवाज़ उठाना। क्या है? आवाज़ उठाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस लगातार यूपी पीसीएस मेंस, आरओ, एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम्स जो कराती है, सब में ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाना का क्या अर्थ होता है? जोर से चिल्लाना, कि विरोध करना, कि सी समर्थन देना, कि डी अपनी बात मनवाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? विरोध करना। आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना। ठीक है, जैसे इसके अर्थ प्रयोग पे इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 1930 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई और दांडी मार्च शुरू किया, तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, कान कतरना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बताइए, कान कतरना। क्या? कान कतरना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए कान काट देना, बी बहुत चतुर होना, सी चुगली करना, डी बहरा हो जाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत चतुर होना। क्या हो जाएगा? बहुत चतुर होना, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है सर? देख लेते हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए, क्या हो सकता है? ए बहुमत या सबसे अलग मत रखना, बी स्वादिष्ट भोजन बनाना, सी कम सामग्री में काम चलाना, डी गुप्त योजना बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बहुमत या सबसे अलग मत रखना। ठीक है, ये हो जाएगा। चूंकि राजनीति से मान लीजिए इसको अगर ऐसे प्रयोग करके देख सकते हैं कि गठबंधन सरकार में जब भी सभी दल देश हित में कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ क्या करती हैं? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, मतलब पकाने में लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढाक के तीन पात, जिसको कहते हैं एक ढाक के तीन पात या ढाक के तीन पात। ठीक है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हमेशा बदल जाना, कि सदा एक ही स्थिति या दशा में बने रहना, कि सी बहुत कम लाभ होना, डी तीन अलग अलग बातें करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, सदा एक ही स्थिति या दशा में बने रहना। ठीक है, एक ढाक के तीन पात। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टेढ़ी उंगली से घी निकालना। क्या है दोस्तों? टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ठीक है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब कहने मतलब इसका क्या हो जाएगा अर्थ, देख लेते हैं। बलपूर्वक काम करना, बी चालाकी से काम निकालना, सी आसानी से काम ना होना, डी उंगली टेढ़ी करके प्रयास करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई काम अगर आसानी से नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आसानी से यानी आसानी से कोई काम ना होने पर चालाकी या कड़े रुख से काम निकालने की स्थिति होती है। तो यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, चालाकी से काम निकालना। ठीक है, चालाकी से काम निकालना, तो उसे कहते हैं जो टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान में तेल डालना, इस क्वेश्चन का जवाब जो है देख लीजिए क्या हो सकता है। कान की बीमारी का इलाज करना, कुछ ना सुनना या ध्यान ना देना, चुपचाप बैठ जाना या बैठना, डी रहस्य की बातें जानना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, कुछ ना सुनना या ध्यान ना देना। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आटा गीला होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आटा गीला होना मुहावरे का, आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको सुनते होंगे कि आटा गीला हो गया, कहते हैं गरीबी में आटा गीला हो गया, इस तरीके से आप लोग सुनते होंगे। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा? ठीक है, ए अत्यधिक नुकसान होना, बी कठिनाई या विपत्ति में पड़ना, सी काम बिगड़ जाना, और डी गरीबी का आना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कठिनाई या विपत्ति में पड़ जाना। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ग्लोबल जो मंदी मान लीजिए हो और उस समय छटनी के इस दौर में नौकरी चली जाए, तो कहते हैं ना अच्छे भले परिवार का आटा जो है गीला हो गया, तो इस तरीके से वो हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए धीरे धीरे चलना, बी डर कर कदम बढ़ाना, सी बहुत सोच समझ विचार कर काम करना, डी पैर बचा कर चलना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा बहुत सोच विचार कर काम करना, बहुत सोच विचार कर काम करना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बात का धनी। ठीक है, कहते हैं बात का धनी, बात का धनी होना। तो इस क्वेश्चन का मुहावरा क्या हो जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन। वायदे का पक्का होना, बहुत बातें करने वाला, अमीर व्यक्ति होना, अपनी बात पर अड़े रहना। ठीक है, तो बात का धनी का मतलब सेंस ये हो जाता है कि वादे का पक्का होना। क्या होता है? वायदे, जो कोई वादा करता है, कहते हैं ना हमारी जुबान ही जो है सब कुछ है, तो वो बात के धनी, बात के धनी का सेंस यही है। ठीक है, और कुछ मत लगाइएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने एग्जाम्स में आते हैं तो उसको ऐसे क्वेश्चन के लिए वायदे का पक्का होना, ऐसे क्वेश्चन जो निकलता है वही लगाइएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ठीक है, देख लेते हैं। ए बहुत खुश होना, बी संतोष या शांति मिलना, सी बीमारी ठीक होना, डी मन उदास होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संतोष या शांति मिलना। ठीक है, संतोष या शांति मिलना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जब टोक्यो ओलंपिक में भारत एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता, तब जाकर जो करोड़ों देशवासियों का कलेजा ठंडा हुआ। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए चिढ़ाना, बी इनकार करना या एन वक्त पर धोखा देना, सी मदद के लिए तैयार होना, डी जीत की घोषणा करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इनकार करना या एन वक्त पर धोखा देना। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे 1962 के युद्ध में पहले चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन ऐन वक्त पर भारत को अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, दिखाकर जो है पीठ पर चूरा भोग दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन
वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखें फेर लेना, आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में वैसा सुना होगा। ठीक है, आंखें फेर लिया कि उसने आंखें फेर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। दूसरी तरफ देखना नहीं होगा। ठीक है, गुस्सा करना ये भी नहीं होगा, अंधे हो जाना ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत अधिक प्रशंसा करना, कठिन कार्य के लिए उकसाना, बहुत सम्मान देना, ऊंचे पद पर बैठना। कई बार ऐसा होगा दो ऑप्शन एक जैसा प्रतीत होगा, फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसका कौन सा विकल्प सही है। तो इस तरीके से अगर आप अर्थ को अच्छे से समझे रहोगे तो ऐसे क्वेश्चंस का जो भी डाउट्स होंगे, मतलब सामने अगर डाउट होगा कि किस जो ऑप्शन पे जाएं, तो उस तरीके से आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अधिक प्रशंसा करना। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना है। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई छोटा सा काम किया और बार बार वो लोगों की नज़रों में आता रहा और लोग उसकी प्रशंसा करते रहें, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको उसको लोग आसमान पर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें। कई बार ऐसा भी देखा होगा, मीडिया मीडिया किसी नए खिलाड़ी को एक ही मैच जिताने पर आसमान पर चढ़ा देती है, बाकी और सारे सीनियर प्लेयर्स या जो और भी प्लेयर्स होते हैं वो भी, उनकी भी भूमिका होती है, लेकिन उनकी भूमिका को कम करके आँक जो है आँक कर दिखाती है। तो ऐसे, ठीक है, अगर सवाल आते हैं तो इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? ईंट से ईंट बजाना, ठीक है, क्या होगा? नया निर्माण करना, पूरी तरह नष्ट या बर्बाद कर देना, कि झगड़ा करना, कि मुकाबला करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पूरी तरह से नष्ट या बर्बाद कर देना। क्या हो जाएगा? पूरी तरह से नष्ट या बर्बाद कर देना। जैसे कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने क्या किया था? पाकिस्तानी जो घुसपैठी थी उनके ईंट से ईंट बजा दी थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए नियम के विरुद्ध या विपरीत कार्य करना, बी असंभव कार्य को संभव करना, सी नदी की धारा मोड़ना, डी बहुत बड़ी भूल करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? नियम के विरुद्ध या विपरीत कार्य करना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए बहुत सुंदर या अत्यंत प्रभावशाली लिखना, बी लिखने से इनकार करना, सी कलम खराब हो जाना, डी मृत्यु की सजा सुनाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहुत सुंदर या अत्यंत प्रभावशाली लिखना। जैसे वाक्य प्रयोग अगर देखना है तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी प्रसिद्ध कहानी गोदान और पूछ की रात में किसानों के दर्द को इस तरीके से बयां करते थे कि मतलब कलम तोड़ जो है दी। ऐसे कह सकते हो, किसानों के दर्द को बयां करते हुए कलम तोड़ दी। इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। खून पसीना एक करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या होगा अर्थ? शारीरिक कष्ट झेलना, कि बहुत कठिन परिश्रम करना, कि लड़ाई झगड़ा करना, कि क्रोधित होना। बताइए, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? बहुत कठिन परिश्रम करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना। क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना, छोटे बर्तन में अधिक पानी रखना, असंभव कार्य करना, कि बहुत संक्षेप में लिखना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा थोड़े शब्दों में अगर बहुत अधिक गहरी बातें कह दी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गागर में सागर भरना। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी बिहारी के दोहे ऐसे होते थे मानो उन्होंने गागर में सागर भर दिया। तो इस तरीके से साहित्य का भी कोई एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए।
हार स्वीकार करना, घुटने के बल बैठ जाना, प्रार्थना करना, थक जाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी हार स्वीकार कर लेना। यहाँ हार स्वीकार करने के सेंस में है घुटने टेकना। ठीक है। जैसे 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, भारतीय सेना के पराक्रम के आगे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिया था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोली दामन का साथ, ठीक है, होना या इसका मुहावरे, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा बताइए? एक दूसरे पर निर्भर होना, बहुत घनिष्ठ या गहरा संबंध होना, सी दुश्मनी होना, डी साथ साथ घूमना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, बहुत घनिष्ठ या गहरा संबंध होना। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे अमेरिका और इजराइल की दोस्ती, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिल का ताड़ बनाना क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, असंभव को संभव करना, पेड़ पर चढ़ना या व्यर्थ की बातें करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, क्या हो जाएगा? छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है दांतों तले उंगली दबाना। इस क्वेश्चन का मुहावरा क्या होगा? देख लेते हैं ऑप्शन। ए, बहुत हैरान या आश्चर्यचकित होना, बी, भूखा यानी भूख लगना, सी, दर्द सहना, डी, पश्चाताप करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? बहुत हैरान या आश्चर्यचकित होना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, इसके अर्थ पे अगर चले जाएं कि अगर ऐसे कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे जब इसरो ने यानी एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे, तो पूरी दुनिया ने दांतों तले क्या किया था? उंगली दबा लिया था। तो इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का सही, ठीक है, इन मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ सबको पता होगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। ये गणित में होशियार होना, बी, भाग जाना, सी, छिप जाना, डी, ताकतवर बन जाना। बताइए क्या होगा? यानी भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, जैसे परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर छात्र अपने माता पिता के सामने, ठीक है, क्या कहते हैं, 9 2 11 होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना का सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना। ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा दूसरा वाक्य ले लीजिए कि जैसे पुलिस की गाड़ी, जैसे पुलिस की गाड़ी सायरन बजते ही, ठीक है, बैंक लूटने के लिए जो आए चोर थे, ठीक है, वो 9 2 11 हो गए। इसको ले लीजिए, इसको प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पानी पानी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, बाढ़ आ जाना, प्यास लगना, या जो है जी जो है भीग जाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहुत अधिक लज्जित होना, यानी पानी पानी होना। ठीक है, बहुत अधिक लज्जित होना। ठीक है, जैसे कोई गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मुखबरी करते हुए पकड़ा जाए या देश विरोधी कार्य करते हुए पकड़ा जाए, तो उस सेंस में भी आप प्रयोग कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा बगुले झांकना। ठीक है, बगुले बगुले झांकना, ये बगुले ना होके इस ये रहेगा, इसको सही कर लीजिए, ये बगले होगा। बगले, बगले झांकना, झांकना सही है, बगले गलत है। ठीक है, बगले झांकना। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो सकता है बताइए? इधर उधर देखना, उत्तर ना दे पाना या निरुत्तर होकर ताकना, बगुले की तरह ध्यान लगाना, चोरी छिपे देखना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तर ना दे पाना या निरुत्तर होकर ताकना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी से सवाल किया गया, अगर उस सवाल का तुरंत जवाब नहीं दे पाया, ठीक है, उसके पास जवाब नहीं, तो फिर वो ऐसे ही करता है। उत्तर ना दे पाने की स्थिति में क्या हो, जब निरुत्तर होता है तो बगले झांकते हैं, उस सेंस में उसको समझते हैं वो बगले। यानी वो क्या करेगा, इधर उधर देखेगा, कुछ सोचेगा, विचारेगा, कुछ युक्ति सोचेगा, जतन करेगा कि कैसे बचा जाए, कैसे इसका जवाब दिया जाए। तो उसके लिए बहुत सटीक जो है क्या कहते हैं मुहावरा क्या है, बगले झांकना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ठीक है, बताइए। ठंड से कांपना, डर कर सहम जाना या नम्र बन जाना,
कि सी बिल्ली का भीग जाना या डी चालाकी दिखाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? डर कर सहम जाना या नम्र बन जाना। क्या हो जाएगा? डर कर सहम जाना या नम्र बन जाना, भीगी बिल्ली बनना। ठीक है, तो इसका जवाब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ठीक है, गुंडे पुलिस स्टेशन पहुंचते ही क्या होगा? भीगी बिल्ली हो गई। तो इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए बहुत कठिन कार्य या संघर्ष करना, बी मजबूत दांत होना, सी भूख न मिटना, डी असंभव बात करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहुत कठिन कार्य या संघर्ष करना। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहे के चने चबाना। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 30 लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ठीक है, देखा, और निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में भी आप जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कहीं ना कहीं जिस भी सिलेबस में मुहावरा जुड़ा है, कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को आप लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, और आगे इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।